रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। रचना माटी की मूर्तें। प्रकाशन वर्ष 1946। हम पढ़ रहे थे बैजू मामा को। आधा हम पिछले भाग में पढ़ चुके थे, आगे का हम इस भाग में पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा था कि होली के त्योहार पर बैजू मामा की जेल से रिहाई हो जाती है, लेकिन वो उस समय जो वहाँ पर दावत बनती है उसे खाने के लिए दोबारा से चोरी करते हैं, खुद को पकड़वाने की कोशिश करते हैं। अब आगे। जेल भर में हल्ला हो गया, बैजू मामा आ गए, बैजू मामा आ गए। किंतु बैजू मामा तो जल्द जल्द आकर मेट से मिले और कहा, कहाँ पुए रखे हैं, लाना तो मेट भाई। मेट हंस रहा था। बैजू मामा उससे कह गए थे कि दो एक पुए मेरे लिए ज़रूर चुरा कर रख देना, कल मैं ज़रूर आ जाऊंगा। बैजू मामा आपने ज़रूर को ज़रूर ही सार्थक करेंगे, इसकी उम्मीद मेट ने नहीं की थी। जो ही मेट ने कहा पुए कहाँ रखे हैं, बैजू मामा की आंखों से झरझर आंसू झड़ने लगे। उफ, इसी पुए के चलते रात उस गाड़ीवान के कितने घूंसे मैंने बर्दाश्त कर लिए। रात भर हवाला में पुए का ही सपना देखता रहा हूँ मेट भाई। मुदा हाय रे तकदीर। अब मेट की आंखें भी डबडबा आई थी। उसने जो पुए अपने लिए बचाकर चुरा कर रखे थे उन्हें लाकर बैजू मामा के सामने रख दिया। बैजू मामा उस बासी काठ से कड़े बन गए तेल के पुए को कुतर कुतर कर खा रहे थे, जो उनकी आंखों के पानी से नरम और नमकीन होते जाते थे। इस बार वह किस तरह जेल आए हैं वह भी कम दिलचस्प और दयनीय नहीं है। इस बार बैजू मामा यह निश्चय कर जेल से निकले थे कि 30 रुपये किसी न किसी तरह ज़रूर जमा करेंगे और उन्हीं रुपयों से एक गाय खरीद कर अपने भतीजे के पास जाएंगे। गाय की डोर पकड़े जब वह लगभग 30 वर्षों के बाद अपने गांव में घुसेंगे तो गांव कैसा दिख पड़ेगा, लोग उन्हें पहचानेंगे या नहीं, वह किस तरह अपना परिचय देंगे आदि की कल्पना में विभोर होते हुए ही उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा था। शुरू में मालूम हुआ इस बार तकदीर पक्ष में है। बड़ी चोरी में बड़ा खतरा है और खतरा लेने का इस बार मौका नहीं था, इसलिए छोटी छोटी चोरियां 30 रुपए के लिए शुरू की। एक होटल से 2 लोटे उड़ाए, 2 रुपयों में बेच दिए। एक मंदिर के अहाते से 2 कंबल मार लिए, 3 रुपये उनके आए। एक वकील साहब के बरामदे से एक शॉल उचक लाए, 4 रुपये आए। सबसे बड़ा शिकार एक गोदाम से एक बोरे लाल मिर्चे का किया, जिससे उन्हें नकद 12 रुपये मिले। अब बैजू मामा के पास 21 रुपये थे, सिर्फ 9 रुपये की कमी थी। मिर्चे की चोरी सबसे अच्छी। एक दिन जब वह शहर के बाहर शौच को जा रहे थे, उन्होंने खेतों में लाल मिर्चे लगे देखे। कौन जाने शहर की चोरी में किसी दिन पकड़ा जाऊं, क्यों न रात में मिर्चे के खेत में पहुंचूं और थोड़ा थोड़ा मिर्चा तोड़कर बेचता जाऊं। यही 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन खतरे से तो महफूज रहूंगा ना। ऐसा सोचकर वह प्रति रात मिर्चे के खेत में जाते और एक झोला मिर्चा ले आते और बाजार में किसान की तरह बेच लेते। धीरे धीरे उनके पास 26 रुपये हो गए। सिर्फ 4 रुपये की कमी थी। हाँ, सिर्फ 4 रुपये की। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती। एक दिन बैजू मामा इतने मिर्चे तोड़ लाए कि 1.25 रुपये मिल गए। अब पौने 3 रुपये की कमी रह गई थी। 3 कितनी बुरी संख्या है। उस रात मामा जब खेत में पहुंचे उन्हें घेर लिया गया। बेचारे किसान कुछ दिनों से परेशान थे कि क्या हो रहा। उनकी खेती उजड़ रही थी। कई दिनों से वह घुक्की लगाए हुए थे कि आज चोर उन्होंने देख लिया और दौड़ पड़े। मामा भागे भी तो किस ओर, उन्हें एक अकल सूझ गई। जितने मिर्चे तोड़े थे सब झटपट अगल बगल में फेंक दिए और इस तरह बैठ गए जैसे वह शौच से निवृत्त हो रहे हैं। चारों ओर से लोग घेरे हुए हैं, बोले नहीं। एक ने कहा, उठते हो या लाठी लगाऊं। मामा खड़े हो गए, धोती इस तरह से किए कि जैसे शौच से उठे हैं। वे मन ही मन सोच रहे थे कि शायद मैं बच गया कि उसी समय खेत की बगल से जाने वाली सड़क से एक मोटर गुजरी और उसकी दपादप रोशनी में उनकी बगल में बिखरे मिर्चे दिखाई पड़े। और बाबू डर के मारे पेशाब भी तो नहीं हो पाया था। मुझसे मामा ने हंसते हुए कहा, अब क्या, चोरी साफ साफ पकड़ ली गई। मामा फिर थाने में हाजिर किए गए। फिर वही हवालात, फिर वही बाढ़ का छोटा जेल, फिर वही मजिस्ट्रेट की अदालत। लेकिन इस बार विशेषता यह हुई कि किसी तरह पुलिस ने पता लगा लिया कि मामा पुराने मुजरिम हैं। फलतः उन पर सेशन चलाने की तैयारियां की। नौजवान मजिस्ट्रेट ने पुलिस की बात मान ली। दरोगा ने गालियां देते हुए कहा,
बूढ़े, इस बार तुम्हें 5 साल के लिए चक्की पीसनी होगी। सेशन जज एक बूढ़ा आदमी था। जब उसने मामा से कसूर के बारे में पूछा तो मामा ना ही न कर सके। झूठ कैसे बोलते भला? हाँ, एक अर्ज की। हुजूर, सुनते हैं सरकार 25 साल काम करने पर अपने नौकरों को पेंशन देती है। हुजूर भी बूढ़े हुए, अब पेंशन पाएंगे। मैंने 30 साल जेल में रहकर सरकार का काम किया। दुहाई सरकार धर्म साक्षी है, काम करने में कभी कोताही नहीं की। जेलर साहब को बुलाकर पूछिए, जमादार साहब को बुलाकर पूछिए, बैजू बिना काम किए रोटी नहीं खा सकता सरकार। अब 30 साल की इस गाढ़ी मेहनत के बाद हुजूर, क्या इस बूढ़े को भी पेंशन का हक नहीं है? दुहाई हुजूर की, दुहाई माँ बाप की, आप इंसाफ कीजिए। हुजूर से इंसाफ ना मिलता तो यह बूढ़ा और कहाँ जाए। यह अजीब दलील थी, किंतु दिल पर इसका असर भले ही हो, दिमाग पर क्या असर ला सकता था भला? और जज तो बंधा है कानून की किताब से, उस कानून की किताब के अनुसार सजा के लिए जो ज़रूरी बातें चाहिए सब हाजिर। चश्मदीद गवाहियाँ, अपराध की स्वीकृति। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया। उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक, आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। जज बेचारे बूढ़े हैं, सहृदय थे, लेकिन जो किताब उन्हें रोटी दे रही थी, इस बुढ़ापे को आराम से बिताने में मदद पहुंचा रही थी, उसकी उपेक्षा वह कैसे करते बेचारे? हाँ, उन्होंने शायद कभी शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ ली थी, इसलिए अपने इंसाफ पर हर बार रहम का मुलमा चढ़ाने से वे नहीं रुक सके। इस बार बैजू मामा को सिर्फ 1 साल की ही सज़ा हुई। तो हमने पढ़े बैजू मामा। आगे हम देखते हैं सुभान खां को। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उबड़ी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम मुँह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर। जहाँ सूरज देवता डूबते हैं? नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? देखा। सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए। उनका चेहरा लाल हो उठा, भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊँ। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीरथ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूं। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा ना? क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सावार है? मैंने तुनक कर बोला। हाँ, सुभान दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करे। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया, मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी कन्नी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब जब घर की दीवारों की कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती, उन्हें बुला लिया जाता। आते हैं, 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं, काम ख़त्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, भावे बड़ी, सघन और उभरी। आंखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक।
नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सर पर हमेशा ही दुपल्लिया टोपी पहने होते और बदन में निमस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरोंदा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता। भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वह, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भांति उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन घुटने टेक दोनों हाथ छाती से ज़रा ऊपर उठा आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उन्हें अल्लाह वहाँ आ गए हैं, सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही और वे होठों होठों की बातें उन्हीं से हो रही। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदाकर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूंगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ। यह बातें कुरान में लिखी है। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल को भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी रखाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कही। मेरा मन बहलाकर वह फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियां लगा सकते थे, चुबकियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुबह खा आते ही होंगे। जिन कितने देवताओं की मनौते के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताज़िए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ता और गले में गंडे पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरी कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धक्कड़ में किसी तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण रस से भरी, दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतज़ार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों नाते नातियों की भरमार थी उनके घर में। मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे रंगीन कपड़े से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतज़ार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल चूड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते हैं, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों में पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती, और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनसे जैसा नसीबा हम मामूली इंसानों को कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वे ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हुआ। उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें चुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुंचे।
इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वह विनम्रता और सज्जनता थी और पहले ही तरह शिष्टाचार निभा। फिर छुहारे निकाले, मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना? आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथने आनंदित रेख से हिल रहे थे। छुआरे लिए, सर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे से लिपट कर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन न अब मैं बच्चा हो सकता था, न जबान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात मिला दी थी। पर हाँ, शायद एक ही चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुबह दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने ज्वार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था, मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई, गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी और वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने ज्वार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं। ज़माना बदला, मैं अब शहरों में ही ज़्यादातर रहा और शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। हाँ, आए दिन देखेगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों पर जानू बना बजानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं, कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला पगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफातों की छूट। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत। प्रेम, भाईचारे और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और निशंस हत्या का उल्लंघ नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपने गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिनके शादी ब्याह पर्व त्योहार बिना बाजे के नहीं होते, जो मुहर्रम की गमी के दिन भी बाजे गाजों की धूम किए रहते, अब वे भी अपने मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते। कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी, संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियाँ उछली, छुरे निकले, खोपड़ियाँ फूटी, अंतड़ियाँ बाहर आई, कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके। बाकी बच गए खेत खलियान, सो अंग्रेजी अदालत के खर्चे में पीछे कुर्क हुए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। ज्वार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज़्यादा अपनी तादाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गरम। खबर यह भी फैली कि सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा?
हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इतने हिंदू के रहते गोमाता के गले पर छुरी चली। छुरी से गोमाता को बचाना है तो गोरा गोरी के कसाई खाने पर हम धावा करेंगे। और अगर सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर ही धावा बोलें। कसाई खाने में तो बूढ़ी गायें कटती हैं, छावनी में तो मोटी ताज़ी बछियां ही काटी जाती हैं। लेकिन वे तो हमारी आंखों से दूर हैं, देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाएगी। माफ़ कीजिए, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक मुट्ठी है इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवान को मेरे मामा जी की बातें ऐसी बुरी लगी कि सख्त सुस्त कहते वहाँ से उठकर चल दिए। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, यह साफ बात है कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए किसी के पैर उठने की हिम्मत नहीं हो सकती। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया, वह कड़क कर कह रहे हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ ये मजहब नहीं है, मैं हद से हो आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब के लोग दुम्मे और ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं, लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में वे दखलंदाजी क्यों करेंगे? उनके बाद उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा, न होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे। लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अब अलग बैठिए, हम काफिरों से समझ लेंगे। दादा चीख उठे, कल्लू के बेटे, जबान संभाल कर बोल। तू किन्हें काफिर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पर मत जा। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुबह दादा वहाँ से उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर, मेरी लाश पर होकर ही कोई भीतर घुस सकता है, कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मुंदी हैं, किंतु आंसुओं की झड़ी उनके गाल से होती, उनकी दाढ़ी को भिगोती, अजसर रूप में गिरती जा रही। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुम्बिश है। नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा, निश्चल निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठे होने लगे, पहले मुसलमान फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसुओं की धारा में बहकर न जाने कहाँ चला गया था। वह साक्षात देवदूत से दिख पड़ते हैं, देवदूत जिनके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष जेल में जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती देखती आखिर मुझसे मिलने गया सेंट्रल जेल में आई थी। इतने दिनों के बिछड़न के बाद मिलने पर जो सबसे पहली चीज़ उसने मेरे हाथों पर रखी वे थी रेशम और कुछ सूत के अजीबोगरीब ढंग से लिपटे लिपटाए डोरे, बंधिया, कंडे आदि। यह सूरत देवता की है, यह अनंत देवता है, यह ग्राम देवता है। यूं ही गिनती गिनती आखिर में बोली, ये हुसैन साहब के कंडे हैं, आपको मेरी कसम इन्हें ज़रूर ही पहन लीजिए। ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिन्ह हैं। माँ चली गई, लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही। रानी जानती है मैं नास्तिक हूँ, इसलिए जब जब इनके मौके आते खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल कर्मचारियों और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चूकी। मैंने भी हंसकर मानो उसकी दिल जमई कर दी। रानी चली गई, लेकिन वह गंडे अब भी मेरे सूटकेस में संजोकर रखे हैं। जब जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब की उन गंडों पर नज़र पड़ती, तब तब 2 अपूर्व तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती। पहली करबला की,
जिसमें एक और कुल मिलाकर सिर्फ 72 आदमी हैं, जिनके बच्चे और औरतें भी हैं। इस छोटी सी जमात के सरदार हैं हज़रत हुसैन साहब। इन्हें बार बार आग्रह कर कर बुलाया गया था कूफा की गद्दी पर बिठाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। सामने फरात नदी बह रही, लेकिन उसके घाट घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है, दुराचारी दुराग्रही, यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। बच्चे प्यास के मारे बिलाल रहे हैं, उनकी माँ और बहनें तड़प रही, हाय रे एक चुल्लू पानी। मेरे लाल के कंठ सूखे जा रहे, उसकी सांस रुकी, पानी एक चुल्लू पानी। पानी की तो नदी बह रही और तुम्हें इज्जत और दौलत भी कम नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल जो हो। लेकिन शर्त यह है कि यजीद के हाथ पर पेंट करो। यजीद के हाथ पर पेंट। दुराचारी दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल कर ले और रसूल का नवाशा हो नहीं सकता। हम एक चुल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम रसूल के नाती से नहीं होगा। लेकिन बच्चों के लिए तो पानी लाना ही है, उन्हें यूं जीते जी तड़प कर मरने नहीं दिया जा सकता। एक और 72 आदमी, जिसमें बच्चे और स्त्रियां भी, दूसरे और दुराचारी यजीद की अपार सजी सजाई फौज। लड़ाई होती है, हज़रत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सहारा के रजकण लाल होते हैं, बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख से वातावरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुणा स्मारक है। संसार के कोने कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता। भाईचारा बढ़ाने पर हिंदुओं ने भी इसे अपना त्यौहार बना लिया, जो सब तरह ही योग्य था। और दूसरी तस्वीर सुभान दादा की, जिनके कंधे पर चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टपकाने वाले होंठ, उनका वह नूरानी चेहरा, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी, जिनके दिमाग में आला ख्याल थे और हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी। वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है। मेरा सिर सजदे में झुका है करबला के शहीद के सामने। मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को। आज के लिए ही इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे बुधिया को।